श्री 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 1008 स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी तथा कथित शंकराचार्य जी अभी जेल नहीं जाएंगे। सवाल है, जेल नहीं जाएंगे तो फिर कहां जाएंगे? क्योंकि वो 11 मार्च को लखनऊ कूच का ऐलान कर चुके हैं, जहां उन्होंने कहा कि मैं ये साबित कर दूंगा योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। योगी आदित्यनाथ हुमायूं का बेटा है, औरंगजेब है, मंदिर तोड़वाता है, गौ हत्या को नहीं रोकता है। इसलिए हमने धर्म युद्ध की चेतावनी दे दी है, हम मैदान में उतर गए हैं। दर्शकों, यह कहना किसका है? तथाकथित शंकराचार्य का। नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दर्शकों, यह समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है कि लोग अब केवल यह जानना चाहते हैं कि आखिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद चाहते क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं। यह सनातन एकजुटता की जो बातें होती हैं, लोग कहते हैं कि देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है। सनातन को तोड़ने का प्रयास क्यों हो रहा है? एक संत दूसरे संत के खिलाफ कैसे आ सकता है? दर्शकों, यह समझने वाली बात है। आप पहले दिन से लेकर के अभी तक जो कुछ भी हुआ उस पर अगर गौर करेंगे, आप यह समझेंगे कि वो कौन व्यक्ति है जानबूझकर जो रायता फैलाना चाहता है, जो चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो, सुर्खियां बनी रहें। आप समझिए, महाकुंभ जिस समय हुआ था पिछले साल, उसके बाद से लेकर के अभी तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके बारे में कौन बात कर रहा था? लेकिन भाई साहब को एक दिन सूझा कि नहीं, मैं जब माघ मेले में जाऊंगा तो फिर वहां मैं प्रशासन से भिड़ जाऊंगा और फिर मेरे नाम की खबरें बनेंगी। लोग कहेंगे देखिए योगी आदित्यनाथ कितना बेकार काम कर रहा है। दर्शकों, इस कहानी में योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, आप उस बात को सोचिए। प्रशासन से कौन भिड़ा? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। श्री श्री 1008 लिखते हैं अपने नाम के आगे। दर्शकों, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, समझिए। उसके बाद में यह धमकी देकर के कौन गया? यह वक्त तय करेगा किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उसके बाद अपने मठ में जाकर के वहां रोजाना पत्रकारों को बुलाकर उनसे बात किसने करनी शुरू करी? वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। योगी आदित्यनाथ ने अभी तक क्या क्या कहा? दर्शकों, आप उस पर गौर करिए। योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा कि कुछ काल नेमी आएंगे, धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों ने कहा कि उन्होंने काल नेमी कहा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को। अगर कहा तो लोगों ने कहा कि इसमें क्या गलत है? भाई, अगर वो कह रहे हैं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि सनातन को तोड़ने का प्रयास कौन कर रहा है। और जब ऐसी घटनाएं होंगी तो लोग क्या सोचेंगे? फिर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने। उन्होंने कहा कि जी हम तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ में आ गए हैं, यह सरकार बहुत गलत कर रही है। दर्शकों, विधानसभा में उनसे सवाल पूछे गए। ये सपा के नेता ये योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर के लगातार ये कह रहे थे क्या कर रहे हैं योगी, क्या कर रहा है प्रशासन। तो जब योगी आदित्यनाथ के बोलने का नंबर आया तब उन्होंने कहा, दर्शकों, जिसको पूजना है वो पूजता रहे। यह कहा योगी आदित्यनाथ ने, हर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता। तब यह कहा योगी आदित्यनाथ ने कि जैसे इस सदन को चलाने की परंपरा है, ऐसी ही परंपरा सनातन धर्म में भी है। जो श्रद्धालुओं के एग्जिट करने का रास्ता था, एग्जिट डोर था, भाई वहां से एंट्री कौन लेगा? यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने कि कानून सबके ऊपर बराबर लागू होता है। दर्शकों, फिर क्या माहौल बनाया गया जब वो आशुतोष महाराज, ब्रह्मचारी महाराज, जब उसने ये आरोप लगाए कि इनके शिविर में, इनके मठ में वो जो बटुक हैं उनके साथ में कुकर्म हुआ, इनके ऊपर आरोप लगे।
वो पहले शिकायत पुलिस से की गई थी, पुलिस उसकी जांच कर रही थी, लेकिन क्या उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उठा लिया था? यह सब समझने वाली बात है, आपको इस बात पर गौर करना होगा। ऐसा क्या हुआ कि वो ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज वो चले गए कोर्ट में, कोर्ट ने आदेश दे दिया, प्रशासन को कहा कि आप मुकदमा दर्ज कीजिए। यही तो हुआ, जब आदेश दिया मुकदमा दर्ज करने का, उसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, दर्शकों, जांच हुई। उसके डर से स्वामी जी चले गए हाईकोर्ट अग्रिम जमानत के लिए। तो हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक फैसला नहीं आ जाता उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। यह एक अलग विषय है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि इन सब में योगी आदित्यनाथ कहां हैं? इस बीच योगी आदित्यनाथ कहां गए थे? योगी आदित्यनाथ ने कितनी बार प्रेस वार्ता करते हुए स्वामी पर आरोप लगाए हैं? योगी आदित्यनाथ ने कितनी बार, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास मंच ही मंच हैं भाषण देने के लिए। दर्शकों, कहीं ना कहीं कार्यक्रम में वो जाते ही रहते हैं। अभी तो विदेशी दौरा करके आए हैं और फिर कहीं जाएंगे, फिर कहीं बोलेंगे। समझने वाली बात यह है कि उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम कितनी बार लिया। उन्होंने तो यही कहा कि जो उनको शंकराचार्य मानते हैं, जो उनको पूजना चाहते हैं, वो पूजते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। पहले दिन से योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं दर्शकों, लेकिन माहौल कौन बना रहा है? कभी कैसे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। अब लोगों ने बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया है दर्शकों। लोग ये कह रहे हैं ये पूरी की पूरी चाल केवल और केवल अखिलेश यादव की थी, उनकी पार्टी की थी, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे वो 2027 के चुनाव में बाबा को नहीं हरा सकते हैं, तो फिर कुछ ऐसा किया जाए कि योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाए। और ये सब कुछ वही हो रहा है। वही लोग लिख रहे हैं कि भाई जो कुछ भी हुआ इसमें योगी आदित्यनाथ वो क्या बोले, उन्होंने क्या करा। प्रशासन अगर उसे कार्रवाई करनी होती तो पहले दिन जब ये भाई साहब वहां माघ मेले में थे, अपने शिविर में थे, जब वहां धरने पर बैठे थे, तो इन्हें पकड़ लेते, इन्हें गिरफ्तार ही करना था, क्योंकि इनके ऊपर तो आरोप लगे थे और वो आरोप सही हैं। भले उसकी जांच चल रही हो दर्शकों, लेकिन ये तो जो छोटा बच्चा होगा, पहली दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ाई करता होगा, वो भी इस बात को कहेगा कि भाई रॉन्ग साइड आप कैसे जा सकते हैं। सड़क पर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो वहां दो रास्ते होते हैं दर्शकों। एक कहा जाता है बाएं हाथ पर चलना है, ये अपनी साइड है। अगर आप दाहिने हाथ की तरफ चलते हैं तो वो रॉन्ग साइड है। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो रॉन्ग साइड बैरिकेड तोड़ते हैं, जिनके लिए कहा गया कि जी बटुकों की चोटी पकड़ ली, शिखा पकड़ ली, उन पर लठ बरसाए गए। वो बटुक पुलिस वालों के साथ में बदतमीजी करते हैं। वो पुलिस वाले जो 3 घंटे से उन्हें खड़े होकर के समझा रहे थे कि आप पहले ही गलत रास्ते से आए हैं, 3 घंटे तक आपने यहां पर रास्ता जाम करके रखा है, आप वापस चले जाइए। और अगर आपको स्नान करने के लिए जाना है तो ये पालकी से उतर करके आपको पैदल जाना पड़ेगा। वहां 4.5 करोड़ श्रद्धालु थे दर्शकों। लेकिन क्या ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है? क्या ये सबको समझ में आ रही है? लेकिन लोग नादान बनते हुए वो होशियारी से काम कर रहे हैं। मेरे शब्दों पर गौर करिएगा। लोग नादान बनते हुए कि जी हमें तो कुछ पता नहीं, प्रशासन ने गलत कर दिया, योगी आदित्यनाथ ने गलत कर दिया। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं। दर्शकों, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या धारणा है, उनके मन में क्या चल रहा है, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कह रहे हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में क्या कह रहे हैं, वो हम जानेंगे। लेकिन कोर्ट का क्या कहना है आप पहले वो जानिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला और कहा आदेश सुनाए जाने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। अब सभी की नजर कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी है। समझिए, कोर्ट ने अभी अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद को यह कहा है कि आपको जांच में सहयोग करना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाता है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते,
प्रशासन को यह कहा गया है। इस पर योगी आदित्यनाथ कुछ बोले? कुछ नहीं बोले। भाई मामला कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा। प्रशासन को कहा गया कि आप जांच करिए, प्रशासन जांच कर रहा है। इसमें कुछ किंतु परंतु किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है दर्शकों, लोग जो माहौल बना रहे थे, योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी साबित करने पर कुछ लोग तुले हुए हैं। वो ये कह रहे हैं जानबूझकर बटुकों की शिखा पकड़ी गई, उनकी चोटी पकड़ी गई। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सनातन की बात करते हैं। वो ये जितने भी जातियों में तोड़ने वाले लोग हैं, वो कहते हैं ये देश कभी सुरक्षित नहीं हो सकता अगर ऐसे ही आप जातियों में बटे रहे। और योगी आदित्यनाथ पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ जो विरोधी हैं उनके, वो कह रहे हैं कि योगी ब्राह्मण विरोधी हैं। आप समझिए, एक खेल पूरा का पूरा समझिए। एक अभी फिल्म आ रही थी, उस पर दर्शकों बवाल मचा, वो घूसखोर पंडित। समझिए, योगी आदित्यनाथ ने एफआईआर दर्ज करवा दी, आदेश दे दिया, बोला ये समाज को बांटने का प्रयास हो रहा है। योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जो सनातन एकता की बात करते हैं दर्शकों। लेकिन अब यही तो लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने फंसा दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने यह लिखना शुरू कर दिया है कि भैया ये मामला शुरू किसने किया था, वो किसका फायदा वहां पर होता हुआ नजर आ रहा था, और योगी आदित्यनाथ क्या उन्होंने माफियाओं का अंत नहीं किया? वो कोई भी हो, वो चाहे वो विकास दुबे हो, वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी है, माफिया माफिया है, उसके खात्मे के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। योगी ये कहते हैं हम करेंगे। तो फिर सवाल किस बात का है? उनका विरोध कौन करता है? जब उनसे सवाल पूछे गए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से, उन्होंने कहा यह कोर्ट का काम कैसे कर रहा है प्रशासन। अरे भैया, अब प्रशासन, आप कह रहे हैं कि प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है। आप इस कहानी को दर्शकों अगर गौर से समझेंगे, यहां बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, औरंगजेब से तुलना की गई, हुमायूं का बेटा कहा गया, कहा कि योगी मंदिर तोड़वा रहा है, कहा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा गाय के मीट का वो निर्यात करवाता है। सब झूठ, कोरा झूठ। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसा कानून बनाया दर्शकों जो आज से पहले उत्तर प्रदेश में नहीं बना था। जितने भी अवैध बूचड़ खाने थे उन सबको बंद करा दिया गया। लेकिन माहौल बनाने के लिए लोग कुछ भी कहते हैं। अखिलेश यादव का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। जैसे ही यह फैसला आया, अखिलेश यादव ने कहा भाजपाई झूठ के लिए आज का दिन दुष्काल के समान है। अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव पहले दिन से इनके साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने इन पर लठ बरसाए थे। इनके पिताजी ने इन गुरुजी के गुरुजी को गिरफ्तार कराया था। वो लोग भूल जाएंगे क्या? लेकिन है, कुछ लोगों की याददाश्त कमजोर होती है दर्शकों, वो भूल जाते हैं। अब लोग ये कह रहे हैं, आश्चर्य इस बात का है, मैं किसे ज्यादा बेशर्म समझूं, अखिलेश यादव को या फिर अभिमुक्तेश्वरानंद को? एक व्यक्ति जिसने अभिमुक्तेश्वरानंद को लाठी लाठी कुटवाकर हाथ पैर उनके तुड़वा दिए थे। अखिलेश यादव कहा कि जी हमने तो माफी मांग ली थी। क्या कोई वीडियो ऐसा आया, कोई सबूत किसी के पास में है कि जी अखिलेश यादव ने माफी मांग ली थी? समझिए दर्शकों, हालांकि खबरें ऐसी हैं कि भाई हम माफी मांग ली थी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई किसी के पास में कोई सबूत है क्या? और लोग योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का सबूत मांग रहे हैं। कहानी ये है। और जब यह कहा गया दर्शकों कि अभिमुक्तेश्वरानंद को फंसा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लोग अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जो आपकी भाषाई मर्यादा है उसको आपने कितनी बार तार तार किया? आपने योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कुछ नहीं कहा? आप आज भी ये कह रहे हैं हम 11 मार्च को लखनऊ कूच करेंगे और साबित कर देंगे योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं हैं। आपने एक बोर्ड बनाया, उसमें एक रेखा खींची और उसमें जितने भी साधु संत हैं उनके नाम लिखने शुरू कर दिए कि कौन शंकराचार्य के साथ में है, कौन योगी आदित्यनाथ के साथ में है, मुख्यमंत्री के साथ में है।
और कोई कोई तो योगी आदित्यनाथ नाम भी नहीं ले रहा है दर्शकों, अजय सिंह बिष्ट कहा जा रहा है उनको, जो उनका पहले नाम था संन्यास लेने से पहले। ये तो कलाकार लोग हैं। वही तो लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रतिशोध अभी तक प्रकट नहीं किया गया, और यह बात 100% सत्य है कि वो शंकराचार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, साधु संत नहीं मानते, जो और शंकराचार्य हैं वो खुद नहीं मानते, जितने भी अखाड़े हैं वो नहीं मानते। मान कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, विरोधी दल के नेता ये मान रहे हैं दर्शकों। यही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, किसी के भी नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिखा जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता, मंत्री नहीं लिख सकता, किसी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या चाहते थे अभी मुक्तेश्वरानंद उस दिन जब वो रॉन्ग साइड से जा रहे थे? वो क्या चाहते थे कि जैसी भगदड़ मची थी महाकुंभ के दौरान, ऐसी ही भगदड़ वहां पर मचती और उसका ठीकरा फोड़ते योगी आदित्यनाथ के ऊपर, इस्तीफा मांगते योगी आदित्यनाथ से। वो जो प्रशासन के लोग जिन्होंने रोका उनसे आप इस्तीफा मांगते। ये कहानी कहां से कहां चली गई? सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या गलत बोला? अगर वो कह रहे हैं कि प्रशासन अपना काम करेगा तो इसमें क्या गलत है? अगर कोर्ट अपना काम कर रही है तो इसमें क्या गलत है? योगी आदित्यनाथ अपना काम कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? लेकिन कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए 22 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे माघ मेले में, आस्था की डुबकी लगाई, सब भव्य, वहां से तस्वीरें सामने आई, डुबकी लगाई, अपने घरों को वापस गए। लेकिन उन 22 करोड़ में से एक व्यक्ति श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उसको दिक्कत हुई, बाकी किसी को दिक्कत नहीं हुई, केवल एक व्यक्ति को दिक्कत हुई। दर्शकों, यह कहानी क्या है? यह क्या साबित करती है? आप इस बात को समझिए। और फिर वो फोटो दिखाने का खेल शुरू हुआ दर्शकों। फोटो तो लोगों ने कहा ये जो महाराज है भाई, जिसने वो स्वामी पर आरोप लगाए, ये महाराज तो अखिलेश यादव के साथ में इसकी फोटो है। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं इसके साथ में? अखिलेश यादव ने ये कहा ना कि हम, क्योंकि जगत गुरु राम भद्राचार्य जब हमारी सरकार थी उनके ऊपर आरोप लगे थे, हमसे गलती हुई कि हमने उनको जेल में नहीं भेजा, उनको जेल भेज देना चाहिए था। बताया गया ये उन्हीं का शिष्य है। तो फिर ये अखिलेश यादव के साथ में क्या कर रहा है? एक तो तस्वीर ये दर्शकों, एक और तस्वीर इनकी वायरल हुई, ये देखिए, ये देख रहे हैं यहां पर, ये अखिलेश यादव हैं और उस समय क्योंकि इनका गठबंधन था राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से, उनके साथ में तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं इसके साथ में? लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं। लोगों ने अब ये भी कहना शुरू कर दिया है, क्या इस जे ब्रह्मचारी महाराज, जो आशुतोष महाराज है जिसने आरोप लगाए, ये क्या अखिलेश यादव के कहने पर लगाए गए हैं? भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि योगी करवा रहे हैं तो ये अखिलेश यादव क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि यही ब्रह्मचारी महाराज 2 दिन पहले आकर के एक डिप्यूटी सीएम का नाम ले रहा था। यह सब कुछ एक डिप्यूटी सीएम करवा रहा है, कुर्सी का खेल है। अब कौन डिप्यूटी सीएम है? केशव प्रसाद मौर्य है या फिर ब्रजेश पाठक हैं? इन्होंने कहा समय आने पर बताऊंगा। आप ये तो बता दीजिए, समय आने पर तो ये बताएंगे कौन डिप्यूटी सीएम है, लेकिन अखिलेश यादव इस महाराज के साथ में क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव का क्या काम है? यह खेल कहानी को समझिए दर्शकों। वो कौन लोग हैं जिन्हें योगी आदित्यनाथ से समस्या है? वो कौन लोग हैं जो उनके विरोधी हैं? वो कौन लोग हैं जिन्हें पता चल चुका है भैया बाबा के सामने आपका कद बहुत छोटा है, आप उनके सामने बोने दिखाई देते हैं? वो कौन लोग हैं जो अब कंपनियों से वो डील कर रहे हैं कि भैया हमें चुनाव जितवा दीजिए, कैसे ना कैसे करके कर रहे हैं ना? क्योंकि डर है, वो पता है सामने बाबा खतरनाक मूड में है, वो निवेश भी ला रहा है, वो माफियाओं को जहन्नुम में भी भेज रहा है, सब कुछ कर रहा है।
जनता जनार्दन क्या देखेगी जब वोट डालने के लिए बाहर जाएगी? भैया हमारे मुख्यमंत्री ने क्या किया हमारे लिए? जनता यह देखेगी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। आज के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बाबा योगी आदित्यनाथ, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, यही तो देखेगी। कोई नहीं देखेगा कि भैया हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौन है, हमारे जिला अध्यक्ष कौन है, कोई नहीं देखेगा। लोग देखेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लोग देखेंगे मुख्यमंत्री कौन बढ़िया है, किसने काम किया है। इसीलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ के साथ में है। ये दिक्कतें विरोधियों को हैं कि भैया जब तक ये रहेगा कुछ होने वाला है नहीं। समस्या उस बात की है दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ना कुछ बोले अभी तक, अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वो जब भी बोलेंगे वो अपने प्रशासन के बारे में बोलेंगे, वो जब भी बोलेंगे वो सनातन की एकता के बारे में बोलेंगे, वो जब भी बोलेंगे वो यही कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये बांटने वाली ताकतें ये कौन है आप समझ जाइए, होशियार हो जाइए। दर्शकों अभी के लिए इतना ही, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है, आप हमें भरपूर प्यार देते हैं, हजारों में लाखों में हमारी वीडियो को देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारी ताकत बढ़ाइए, हमारी ताकत बढ़ेगी, हम मजबूत होंगे, हम देश की आवाज को मजबूत करेंगे। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।